Greetings, my lovely students. This is your mentor Priya ma'am, and I'm back with another important topic in English language. To improve your vocabulary, to improve your speech, to improve your speaking, I told you there are 8 parts of speech, and out of them, I have told you about preposition. Preposition is very crucial, and after that comes the position of conjunction. Conjunction is also very important in speaking. सो कंजंक्शन है क्या? जैसे प्रीपोजिशन मतलब पोजिशन वर्ड होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है जॉइनिंग वर्ड्स, यानी आप जो भी बोल रहे हो उसको ज्वाइन करने का तरीका क्या है. बहुत सारे कंजंक्शन वाले वर्ड्स हैं. मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपको बताने वाली हूँ जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आने वाला है. ठीक है. नंबर 1 इज यूज ऑफ एंड हम कब यूज करते हैं? जब हम दो कोई चीजें एक जैसा बोलते हैं तब हम एंड यूज करते हैं. ठीक है. जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, माई ब्रदर इज गोइंग टू द मार्केट. मैं भी मार्केट जा रही हूँ, मेरा भाई भी मार्केट जा रहा है. तो इन दैट कंटेक्स्ट हमें यूज करना है AND एंड. सो व्हाट कैन वी से? I and my brother are going to the market. क्योंकि 2 बार I am going to the market and my brother is going to the market ये अजीब सा लगता है, तो मैंने going to the market को शॉर्ट करके हमें एक टाइम बनाना है और दोनों को, मैं और मेरे भाई को ज्वाइन कर देना है. ठीक है. जैसे आप बोल सकते हो My friend is studying, her brother is studying. मतलब मेरे फ्रेंड भी पढ़ रही है और उसका भाई भी पढ़ रहा है. तो क्या बोल सकते हैं? माई फ्रेंड एंड हर ब्रदर आर स्टडिंग. समझ में आ गया एंड का मतलब? ओके. नेक्स्ट होता है बट. BUT बट. व्हाट यू मीन बाय बट? बट मतलब जैसे एंड का मतलब दो एक जैसी चीजें होती हैं, बट का मतलब दो अलग अलग बातें जब हम करते हैं तब हम उसको ज्वाइन करते हैं बट से. जैसे आई एम स्टडिंग, माई ब्रदर इज प्लेइंग. मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मेरा भाई खेल रहा है. हाउ टू स्पीक? आई एम स्टडिंग बट माई ब्रदर इज प्लेइंग. ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक जैसी काम नहीं है. दोनों ना तो पढ़ाई कर रहे हैं ना दोनों खेल रहे हैं. एक पढ़ रहा है एक खेल रहा है, तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी कैन यूज़ लाइक, एक और एग्जाम्पल मैं दे दूँ. शी इज़ एक्टिव but her brother is lazy. She is intelligent but her brother is dumb. Dumb का मतलब कमज़ोर है. ठीक है. So these are the things. एक और बता दो. The boy is knowledgeable but his friend is ignorant. ठीक है. वो उसके पास नॉलेज है बट उसका दोस्त जो है वो इग्नोरेंट है, यानी उसको कोई खास नॉलेज नहीं है. तो एंड हो गया, बट हो गया. थर्ड वन विच इज़ वेरी क्रूशियल इज बिकॉज. बिकॉज और एक और शब्द है एज. ये दोनों रीज़न के लिए यूज़ किया जाता है. कारण, क्यों कोई काम हुआ उसका रीज़न देते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे. I was sick. I did not go to school yesterday because I was sick. या फिर I could not attend the party as I had important work to do. Okay? मैंने पार्टी अटेंड नहीं की क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम करना था. मैं कल स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मैं बीमार थी. ठीक है. सो ये जो बीमार थी, सिक है, आई वॉज नॉट वेल, या फिर आई वॉज अंडर वेदर. अंडर वेदर का मतलब भी होता है नॉट वेल या फिर सिक, बीमार. तो तरह तरह से यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग्स. एक और एग्जाम्पल लेते हैं बिकॉज का. आई कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम बिकॉज आई मिस्ड द बस. मैं स्टेशन टाइम पे नहीं पहुंच सकी क्योंकि मैंने बस मिस कर दिया था. तो एंड किया हमने.
हमने बट किया, हमने बिकॉज एंड एज किया, रीजन किया। अब फोर्थ वन है, वो है सो। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया था, पहले आपने बोला कि मैं स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि मैं बीमार थी। अब इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करके क्या बोलेंगे, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब देखिए मैंने उल्टा कर दिया, मैं बीमार थी इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा पाई। ठीक है, आई वॉज लेट सो आई कुड नॉट कैच द बस। मैं लेट थी इसीलिए मैंने बस सही समय पर नहीं पकड़ा। ठीक है, आई वॉन्टेड टू कम फर्स्ट इन क्लास सो आई वर्कड हार्ड। मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहती थी इसीलिए मैंने वर्क हार्ड किया। अब समझ में आ रहा है, जब आप रीज़न देते हो तो बिकॉज और एज लगा के एंड में डालते हो, और अगर आप इसलिए बोलते हो यानी रीज़न नहीं, पहले रीज़न बता देते हो और क्यों ऐसा हुआ, तब आप उसको सो यूज़ करते हो। ठीक है, तो एंड, बट, बिकॉज, एज, सो। फिफ्थ वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्दो या फिर दो। ऑल्दो स्पेलिंग इज ALTHOUGH या फिर THOUGH, दो कब लगाया जाता है, तो इससे हम सेंटेंस स्टार्ट भी कर सकते हैं। Although I was late, comma, I did not miss the train. मतलब लेट होने के बावजूद मेरा ट्रेन मिस नहीं हुआ। ठीक है, Though he worked hard या फिर although he worked hard, he failed. वर्क हार्ड करने के बावजूद भी वो फेलियर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ऑल्दो या फिर दो। आप इसको नेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही वर्कड हार्ड ऑल्दो ही हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स। उसने वर्क हार्ड किया, चेष्टा की, इसके बावजूद कि उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें थी, या फिर इसको ऐसे बोलिए, ही वॉज सक्सेसफुल ऑल्दो he had many obstacles in life. Okay, so these are the different conjunctions, very normal conjunctions which I have used. Now इसके अलावा भी बहुत से conjunctions हैं, जैसे अब कुछ पेयर में लेते हैं। कंजंक्शन बहुत वास्ट टॉपिक है, 3 तरह के कंजंक्शंस होते हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताती जाऊंगी। फिलहाल मैंने सोचा कि वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट जस्ट द थिंग टू गेट द थिंग स्टार्टेड, क्योंकि अगर आप बहुत ही डिटेल्स में जाते हैं तो क्या होता है कि वो सीखने में जो समय लगता है उससे बेटर है कि आप कुछ सीख लीजिए, कुछ स्टार्टअप कर लीजिए, फिर धीरे धीरे हम उसको और इलैबोरेट तरीके से करेंगे, एग्जैजरेट करेंगे, मतलब और भी बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आइदर और, नाइदर नॉर। व्हाट इज आइदर और, चाहे ये चाहे वो। ठीक है, आई कैन हैव आइदर टी और कॉफी। मैं चाय भी ले सकती हूँ या फिर कॉफी भी ले सकती हूँ। ठीक है, आई कैन गो टू दिल्ली और मुंबई फॉर माई वेकेशंस। मैं या तो दिल्ली जा सकती हूँ या मुंबई जा सकती हूँ अपने वेकेशन के लिए। ठीक है, आइदर और का मतलब समझ में आ गया, मतलब चाहे ये करो चाहे वो करो। ठीक है, आई कैन वियर आइदर अ साड़ी और अ लहंगा फॉर द सेलिब्रेशन, लाइक वेडिंग सेलिब्रेशन और मैरिज सेलिब्रेशन। मैं लहंगा भी पहन सकती हूँ, मैं साड़ी भी पहन सकती हूँ। ठीक है, अब आते हैं नाइदर नॉर, यानी ये भी नहीं और वो भी नहीं। ठीक है, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। मुझे ना चाय पसंद है न ही कॉफी पसंद है। ठीक है, आई विल गो नाइदर टू दिल्ली नॉर
मुंबई, ठीक है। मैं न तो दिल्ली जाना पसंद करूँगी न ही मुंबई। उसी चीज़ को देखिए कैसे यूज़ हो रहा है। आपको यूटिलाइज करते रहना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, एक आता है FOR, फॉर प्रेपोजिशन में भी है, फॉर यहाँ पे कंजंक्शन में भी है। लाइक आई could not attend your celebration, your birthday celebration, for the problems I was facing in my office. मैं तुम्हारे बर्थडे के सेलिब्रेशन को नहीं अटेंड कर पाई क्योंकि मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। फॉर माने मतलब यहाँ भी मैंने रीज़न दिया, ठीक है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, सो इट इज़ ऑल डन, बट आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट डिफरेंट कंजंक्शंस लाइक एज सून एज, ठीक है। सो एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड द पैसेंजर्स स्टार्टेड बोर्डिंग द ट्रेन। जैसे ही ट्रेन आके लगी पैसेंजर्स लोग चढ़ना चालू हो गया, ठीक है। तो एज सून एज मतलब जैसे ही, और ये होता है पॉजिटिव सेंस में। इसी को अगर हम नेगेटिव सेंस में बोलते हैं, नो सूनर देन, मतलब ट्रेन को आने की देरी नहीं थी कि पैसेंजर चढ़ने लगे। तो कैसे बोलेंगे, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव देन द पैसेंजर्स स्टार्टेड बोर्डिंग इट। मतलब ट्रेन का आना का देरी नहीं था कि पैसेंजर्स लोग चढ़ने लग गए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जस्ट practice all these conjunctions. These are the major conjunctions which I have told you just now. आप इसी को यूज़ करिए, आपके डे टू डे लाइफ में ये काम आ जाएगा। और नेक्स्ट I will try to upload the videos. Actually, there was a time gap between the prepositions video and this conjunction video due to my personal involvement in so many things. I am also involved in Planes Park. So वहाँ के क्लासेस चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पर्सनल कुछ कोचिंग क्लासेस थे, मेरे बाकी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं। सो आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। सो इसीलिए थोड़ा वीडियोस में थोड़ा लेट हो रहा है, बट डोंट वरी, आई विल कीप ऑन अपलोडिंग द वीडियोज़। एंड आप इसको पढ़ते रहिए और पढ़ के इसमें आगे बढ़ते रहिए। दिस इज़ माई इंटेंशन, ओके। आई वॉन्ट माई इंडिया टू बी absolutely well versed in English and perfect in English speaking, okay. So please keep on trying and speak fluent in English, okay. Be confident, just to say. And please don't forget to like, comment and subscribe to my channel, क्योंकि आप अगर जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगा। शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग इसके बारे में जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके इस चीज़ को। सो इफ़ एनी अदर लैंग्वेज इफ़ यू वांट, लाइक बंगाली में इफ़ यू वांट, आई कैन अपलोड द वीडियो इन दैट ऑल्सो। एंड प्लीज़ कमेंट, कोई सेक्शन आपको पसंद नहीं आया या फिर कोई किस बारे में आपको सजेशंस देना है या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, so please write to me, feel free to write to me, okay. Then I will be doing accordingly. So till then, bye bye, good night, take care.